सो हम लोग आगे हैं अभी क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स पर। ठीक है, तो अभी तक हमने कैरेक्टरिस्टिक कर लिया है, अब हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, वो देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट पॉइंट क्या है, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक वांट्स। मैंने आपको पहले ही बताया था, इकोनॉमिक्स को अगर आपको पता होगा तो एडम स्मिथ ने क्या डिफाइन किया है, साइंस ऑफ वेल्थ। तो कहीं ना कहीं ये मनी मॉनिटरी रिलेटेड होगा। फर्स्ट पॉइंट में आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट लाइन में, इट इज़ अ मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो इकोनॉमिक क्या होती है, मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। मॉनिटरी ट्रांजैक्शन किस में होगा, फूड, शेल्टर, क्लोथ, मेडिसिन एक्सेट्रा, जिसका आप कोई प्राइस दे सकते हो, पैसा दे सकते हो कि भाई ये पैसा ले और हमें वो चीज़ दे दे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें किस में आ जाएगी, मॉनिटरी टर्म्स में आ जाएगी, या फिर इकोनॉमिक टर्म्स में आ जाएगी, इकोनॉमिक वांट्स में आ जाएगी। नॉन इकोनॉमिक वांट्स क्या होती है, जिसको हम लोग खरीद नहीं सकते, किसको पैसा नहीं दे सकते, जैसे एयर हो गया, सनशाइन हो गया, ठीक है, लाइट हो गई। ठीक है, तो ऐसी वो सारी चीज़ें जो नेचर से हमें फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलती है, जिसका कोई भी मूल्य, पैसा आप नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये था इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक वांट्स। इकोनॉमिक मतलब मॉनेटरी, पैसा दे के आप खरीद सकते हो, और नॉन इकोनॉमिक क्या है कि भाई कुछ भी कर लो आपको मिलेगी ज़रूर। ठीक है, आपको बाहर जाना पड़ेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा। ढूंढना इन द सेंस, आज के टाइम में सनशाइन आपको मिलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, बारिश का टाइम है, बहुत कम जगह पे थोड़ी बहुत टाइम के लिए सनशाइन आ जाती है। तो सेकेंड पॉइंट है इंडिविजुअल वांट एंड कलेक्टिव वांट्स। इंडिविजुअल वांट मतलब वो वांट जो पर्सनल होती है। ठीक है, एक पर्सन को ही चाहिए, ज़्यादा लोग को नहीं चाहिए। एक पर्सन इंडिविजुअल है, आप मतलब लिमिटेड लोग की बात करो। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में क्या दिया, डॉक्टर। डॉक्टर को स्टेटोस्कोप चाहिए। ठीक है, हर एक को तो नहीं चाहिए। हर एक को इन द सेंस, नॉर्मल पीपल को कब लगता है, जब उसको चेकअप करना है खुद का। बट वो खुद का चेकअप कर ही नहीं पाएगा ना। जैसे कि हम लोग हार्ट बीट चेक कर ले, क्या प्रॉब्लम है कुछ पता नहीं, बस हार्ट बीट चेक कर लिए, बात खत्म। तो डॉक्टर को पता चलेगा ना क्या हुआ है, कैसे हुआ है। ठीक है, कलेक्टिव वांट्स में क्या क्या वांट्स आ जाएगी, कलेक्टिव वांट्स का मतलब पूरे ग्रुप को चाहिए। ठीक है, पूरे ग्रुप को चाहिए या बहुत सारे लोग को चाहिए। जैसे कि अब बात किया जाए तो पूरे वर्ल्ड को क्या चाहिए, वैक्सीन चाहिए डेफिनेटली, तो एक कलेक्टिव वांट हो गई। ठीक है, या फिर कुछ लोगों को गाँव जाना है। ठीक है, गाँव जाना है, या फिर कुछ कई जगह पर ट्रैवल करना है। ठीक है, तो उसके लिए कैसा हम लोग को कार चाहिए, ट्रेन चाहिए, प्लेन चाहिए। ठीक है, तो एक्स वाई जेड की जो नीड, जो एक्स वाई जेड जो वांट्स होती है, जो सबकी वांट्स होगी या बहुत सारे लोग की कलेक्टिव वांट्स होगी। ठीक है, तो उनको क्या बोलेंगे हम लोग, सोशल वांट्स या कलेक्टिव वांट्स। थर्ड पॉइंट है नेसेसिटीज, कंफर्ट एंड लग्जरीज। आज ये तीनों पॉइंट का आपको इजी मतलब समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेसेसिटीज का मतलब क्या होता है, बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स, मतलब जिसके बिना आप नहीं रह सकते, जैसे फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ एंड एजुकेशन। ये आपकी नेसेसिटीज़ है, बेसिक रिक्वायरमेंट है कि सर ये तो चाहिए ही चाहिए सबको। ठीक है, ये सारी बेसिक नीड्स आ जाएगी। तो नेसेसिटीज़ क्या हो जाती है, बेसिक नीड्स। उसको आप साइकोलॉजिकल नीड भी बोल सकते हो, जिसके अगर आपको एक भी चीज़ नहीं मिलेगी तो आपके दिमाग पे उस चीज़ का असर डेफिनेटली आएगा ही आएगा। कंफर्ट्स क्या होता है, कंफर्ट्स हमें ना वांट, हमें कंफर्ट्स क्या प्रोवाइड करता है कि मतलब वो चीज़ आ जाएगी ना तो थोड़ा काम इजी हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं आपको बात करूँ, आपके घर पे आपने देखा होगा, जब आपकी मम्मी कपड़े धोती थी तो बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता था और उनके हाथ पैर भी दर्द होते थे। तो अभी क्या आ गया, वॉशिंग मशीन। अभी क्या, पहले ही आ गया था, बट वॉशिंग मशीन जैसे आपके घर में आ जाता है तो आपको क्या होता है, ईजी वर्क हो गया मम्मी का। पानी डाल दिया, अपने आप वॉशिंग मशीन सब कुछ कर रही। तो एक तरीके का ये कंफर्ट प्रोवाइड किया है, एक्स्ट्रा कंफर्ट प्रोवाइड किया गया है। जैसे पहले पंखा चलते थे तो गर्मी में क्या होता था कि बहुत प्रॉब्लम होती थी, फिर एसी का इंट्रोडक्शन हुआ, एसी आई मार्केट में। तो एसी कैसे आई, जैसी वैसी क्या हो गया, कंफर्ट आ गया, नहीं भाई अब आराम से हवा लेंगे, एसी का टेंशन नहीं। ठीक है, तो वो कंफर्ट भी प्रोवाइड करता है। अब लग्जीरियस की बात करते हैं, तो लग्जीरियस वो सारे गुड्स होते हैं जो हमें प्लेजर और इन्जॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो प्लेजर और इन्जॉयमेंट में यहाँ पर एग्जांपल में एसी कार दिया गया है, वेल फर्निश्ड हाउस दी गई है, मतलब आराम से भाई कार चला रहे एसी में, मस्त पहुंच गए जगह पे। तो एक तरीके का हम लोग को क्या, ये लग्जरियस चीज़ है। ठीक है, तो आपको हो नेसेसिटीज, कंफर्ट और लग्जरियस का मीनिंग समझ में आ गया होगा कि नेसेसिटीज बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, कंफर्ट जो होता है वो हमें ईज प्रोवाइड करता है, आरामदायक प्रोवाइड करता है, ये मतलब किसी भी चीज़ से हम लोग हेल्पफुल बच जाते हैं थोड़ा करने से। और तीसरा है लग्जरियस, जो हमारी शान, हमारे स्टेटस को बढ़ाता है। ठीक है, सेकेंड है गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में आपको पता ही है, गुड्स क्या होती है, एक तरीके का मटेरियल चीज़ें होती हैं, मटेरियल एग्जिस्टेंस जिसको बोलते हैं, मतलब जिसको आप चीज़ों को छू सकते हो, जिस भी चीज़ को आप छू सकते हो वो क्या हो जाएगी, आपके लिए फिजिकल चीज़ जो है वो गुड्स हो जाएगी। और सर्विस क्या हो जाती है, हमारा फिजिकल नहीं रहता है वो हमारा फिजिकल नहीं रहता है, हम उसको महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक है, तो टीचिंग क्या है, आपके लिए एक सर्विस है। और हम गुड्स की बात करें तो पेन, बुक, चेयर, ठीक है, डेस्क, बोर्ड,
ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, आपकी गुड्स में आ जाएगी। ठीक है, तो हम थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट है यूटिलिटी। व्हाट इज़ यूटिलिटी? आपको ये डेफिनेटली आगे भी पूछा जाएगा, आपका आगे भी बहुत आपको 12th स्टैंडर्ड में भी आपको बहुत यूज़ रहेगा यूटिलिटी का मतलब। तो यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? वन सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। यहाँ पर क्या दिया है? कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। डेफिनेटली मतलब एक ऐसी चीज़ जिससे ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई होता है, मतलब जो आपको चाहिए उससे आप सेटिस्फाई हो। जैसे कि समझो आपको एक पेन चाहिए, ठीक है, तो आपने पेन यूज़ किया, अगर आपको पेन अच्छा लग रहा है, परफेक्ट लग रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, तो आपको क्या लगेगा कि नहीं भाई आज मज़ा आ गया, ये चीज़ अच्छी है, इससे मुझे हेल्पफुल हो गया। ठीक है, तो ये आपको क्या आ गया? आप सेटिस्फाई हो गए। अब सेटिस्फाई हो गए मतलब आपको उस चीज़ का यूटिलिटी मिल गया, यानी उसको आपने उसको अच्छे से यूज़ कर लिया। ठीक है, यूटिलिटी का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। किसी भी चीज़ को अगर आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो, मतलब आपको वो अच्छी लग रही है, आप उसको यूज़ कर पा रहे हो अच्छे से, तो आप उसका यूटिलिटी यानी उसका फ़ायदा यानी उसके पावर को आप उठा रहे हो। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, मतलब वो आपको कमोडिटी सेटिस्फाई कर दी। जैसे आपने एक ड्रेस खरीदा, ड्रेस वेस पहना, अच्छे से परफेक्ट लगा, आपको कोई इशू नहीं है, आप उसको आगे तक और चला रहे हो, पहन रहे हो, घूम रहे फिर रहे हो, तो आपको वो सेटिस्फाई कर रही है। बस इतना ही मतलब होता है कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट यूटिलिटी आपको प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। वैल्यू। वैल्यू हैज़ टू अप्रोचेस इन इकोनॉमिक्स, वैल्यू इन यूज़, इन वैल्यू इन एक्सचेंज। ठीक है, तो हमारे पास दो अप्रोचेस है, वैल्यू इन यूज़ और वैल्यू इन एक्सचेंज। किसी भी चीज़ का यूज़ कैसे कर सकते हैं हम लोग, और किसी भी चीज़ का एक्सचेंज में क्या यूज़ होता है, उसके बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं। इट रिफर्स टू द वर्थ ऑफ अ कमोडिटी। वर्थ ऑफ अ कमोडिटी मतलब कि किसी भी चीज़ कमोडिटी को आप कितना यूज़ कर पा रहे हो। ठीक है, मतलब उसका वर्थ क्या है? वर्थ मतलब जैसे कि आप बोलते हैं ना कि भाई पैसा वसूल हो गया, आज ये चीज़ ली, ये चीज़ की, ये चीज़ खाया, ऐसा किया वैसा किया और पैसा वसूल हो गया। पैसा वसूल का मतलब वैल्यू इन यूज़, मतलब वो चीज़ को आपने खरीदा था या आपने कुछ रेंट लिया था, कुछ भी किया था उसको, लेकिन आपने किया, लेकिन आपको बचा है, परफेक्ट रहा आपके लिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो वैल्यू इन यूज़ का मतलब वो होता है। एग्जाम्पल, नो वन हैज़ टू पे प्राइस फॉर सनशाइन बट इट इमेंस वर्थ फॉर द लाइफ एंड नेवर बी डाउटेड। डेफिनेटली सनशाइन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलती है, बस आपको ये है कि आपको डायरेक्ट सन की तरफ जाना पड़ता है। ठीक है, मुंबई जैसे शहर में या फिर आप बड़े बड़े शहर में आपको आपके घर में सनलाइट आना बहुत मुश्किल है। रेयर जगह पे आ जाती है बट कहीं की जगह मुश्किल है, तो आपको बाहर जाके लेना पड़ता है। ठीक है, तो वैल्यू इन यूज़ ऐसे हम लोग देख सकते हैं। और वैल्यू इन एक्सचेंज की बात करते हैं। इट रिफर्स टू द वर्थ ऑफ अ कमोडिटी और सर्विस एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अनदर कमोडिटी। मतलब अगर आपको एक चीज़ कुछ चाहिए तो आपको उसके बदले कुछ देना पड़ेगा। देना पड़ेगा इन द सेंस का मतलब, जैसे कि अगर आपको समझो फॉर इंस्टेंस अभी रेनी सीजन है, आपको एक छाता खरीदना, तो आपने छाता लिया, आपने कुछ कमोडिटी ली, तो आपको क्या देना पड़ेगा? मनी। मनी इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल, और आप कैश भी दे रहे हो, जो भी व्हाट्सोएवर। ठीक है, तो आपको कुछ देना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्सचेंज में कुछ आपको देना पड़ेगा। बाटर सिस्टम होता तो एक्सचेंज में जो वो मांगता वो मुझे देना पड़ता, या मेरे पास जो है भाई ये तू ले ले और तेरा छाता मुझे दे दे। तो एक्सचेंज में कुछ होना, मतलब कुछ भी चीज़ है एक्सचेंज में होना, वहाँ से कुछ एक चीज़ ले रहे हो तो एक चीज़ आप दे भी रहे हो, तो इसका मतलब वही होता है। ठीक है, आप देख लो, मैंने एग्जाम्पल भी आपको दे दिया, एग्जाम्पल यहाँ पर टीवी कार एक्सेट्रा दिया हुआ है। थर्ड क्या है? वाटर डायमंड पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हम लोग को लगता है, बट हम लोग इसके ऊपर ध्यान देते हैं। ठीक है, some commodities have high value in use but low exchange value. Example, water, whereas some commodities have low value in use but high exchange value due to its scarcity. Example, diamond. यहाँ पर क्या बोला गया है, मतलब क्या होता है कि जैसे समझो समटाइम्स क्या होता है, वाटर डायमंड पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है कि कहीं आपने पैसा दिया, आपने थोड़ा सा पैसा दिया, जैसे आप अगर आप मेंटेनेंस बिल चेक करोगे तो आपको 200-300 रुपये ही सिर्फ पानी का चार्जेस लगता है, वाटर चार्जेस। मतलब आपके घर तक 200-300 रुपये में पानी आता है पूरे महीने। कितनी अच्छी बात है ना। और वाटर के बिना तो आप आपकी लाइफ ज़्यादा दिन सस्टेन भी नहीं कर सकती, 7 डेज 8 डेज उससे ज़्यादा सस्टेन कर ही नहीं सकते। मैं भी बहुत ज़्यादा बोल दिया, 1-2 दिन में हालत ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो वाटर के बिना तो 1-2 दिन में ही हालत ख़राब हो जाएगी। पी पा के तो आप 7 डेज तक निकाल लोगे कि भाई वाटर खरीद खरीद के पी लिया, उसके बाद क्या घर के काम वाम कैसे चलेंगे। ठीक है, तो हमारे पास वाटर का एग्जांपल ये होगा कि वाटर कितना सस्ते में हम लोग को अवेलेबिलिटी। और वहीं अगर हम लोग डायमंड की बात करें तो छोटे से छोटे डायमंड की डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैल्यू है। फॉर इंस्टेंस अगर मैं एग्जांपल लूँ तो 1 लाख में आपको डायमंड मिल रहा है, तो 1 लाख में वही आपको वाटर कितना मिलेगा, कितने सालों साल तक वाटर मिलेगा। ठीक है, तो वाटर डायमंड पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है कि वाटर आपको एकदम कम पैसे में बहुत ज़्यादा मिल जाता है, और डायमंड क्या है आपको कि बहुत ज़्यादा पैसे में बहुत कम मिलता है।
तो यही सिंपल मीनिंग था वाटर डायमंड पैराडॉक्स का, इसमें कुछ भी ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। बस ये बताया कि वाटर जो है आपको कम पैसे में ज़्यादा मिल जाता है और डायमंड क्या है आपको ज़्यादा पैसे में कम मिलता है। ओके, तो यहाँ पर ये वैल्यू का 3 पॉइंट था, ये ख़त्म हो गया है। टोटल 4 पॉइंट यहाँ पर हो चुके हैं। 5th पॉइंट हम लोग हेल्थ की तरफ बढ़ते हैं, वेल्थ की तरफ, सॉरी। वेल्थ रिफर्स टू एनीथिंग विच हैज़ मार्केट वैल्यू एंड कैन बी एक्सचेंज फॉर मनी। मार्केट वैल्यू मतलब आप उसको मार्केट में जाके बेच सकते हो या मार्केट में आप उसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो वेल्थ को क्या क्या रिगार्ड, टू बी रिगार्ड एज वेल्थ अ कमोडिटी मस्ट पोजेस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। कमोडिटी का मतलब कोई सामान, गुड्स। ठीक है, मस्ट पोजेस, पोजेस मतलब उसके अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए? सबसे पहला यूटिलिटी। ठीक है, यूटिलिटी। सेकंड होता है स्कैरसिटी, थर्ड होता है ट्रांसफरेबिलिटी और फोर्थ होता है एक्सटर्नैलिटी। हम लोग ये चार चार जो पॉइंट है उसको एक एक करके हम लोग धीरे धीरे पढ़ते हैं। यूटिलिटी मैंने आपको बताया था कि वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। आप उस चीज़ को जाके मार्केट में बेचो तो भाई वो बिकनी चाहिए और दूसरे के काम आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कबाड़ा चीज़ बेच दो। ठीक है, अगर आप घर से कोई कबाड़ा निकाल दे, तो फॉर इंस्टेंस आपका एसी खराब हो गया, आपने मार्केट में निकाल दिया और एसी रिपेयर ही नहीं हो रहा है, तो बिकेगा नहीं, बिक भी जाएगा तो कबाड़ में जाएगा। ठीक है, तो आपको ना उतना पैसा आएगा ना सामने वाले को उतना पैसा बेचने पे मिलेगा। ठीक है, तो उसका कोई यूटिलिटी नहीं होगा। बट अगर वो अच्छी एसी अगर आप मार्केट में बेच रहे हो तो वो आगे बेचेगा तो सामने वाले को भी यूटिलिटी मिलेगा, तो आपको भी वो उसी हिसाब से ज़्यादा पैसा देगा। ठीक है, तो किसी चीज़ जो यूटिलिटी सामने वाला यूटिलिटी उसका उठा सकता है तो आप उसको डेफिनेटली बेच सकते हो। ठीक है, सेकेंड आता है स्कैरसिटी। स्कैरसिटी इसका मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ की कमी हो जाना मार्केट में। ठीक है, जैसे आज के अगर मैं कमी की बात करूँ तो आप अगर नॉर्मल चीज़ें देखोगे, एंटीसेप्टिक लिक्विड हो गया, सैनिटाइज़र हो गया। सैनिटाइज़र तो फिर भी अवेलेबल है, बहुत सारी चीज़ें, एंटीसेप्टिक लिक्विड है, ग्लव्स है, मास्क है। ठीक है, कहीं की जगह इसकी स्कैरसिटी अगर आपके पास है, आप मार्केट में बेचोगे तो डेफिनेटली वो बिक जाएगा। ठीक है, इजीली आपका बिक जाएगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, सीरियस नहीं होना इस चीज़ के बारे में। मतलब किसी चीज़ की स्कैरसिटी होना, जब वो कमी हो जाती है तो डेफिनेटली जब आप मार्केट में उसको बेचने जाओगे तो वो इजीली आपका बिक जाएगा। ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब होता है, अब थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ जाते हैं। ट्रांसफरेबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब होता है कि आप उस चीज़ को ट्रांसफ़र कर सकते हो। ट्रांसफ़र मतलब आज आपकी है तो आप उसको साइन वाइन करके, प्रॉपर्टी जैसे प्रॉपर्टी हो गया तो अपने एग्रीमेंट बना के सामने वाले को ट्रांसफ़र कर दी कि ले भाई ये तू मेरा सामान लेके जा। ठीक है, मेरी प्रॉपर्टी ले जा, मेरी व्हीकल ले जा, मेरी ज्वेलरी ले जा और मुझे उसके रिटर्न में पैसे दे दे, कैश दे दे। ठीक है, तो ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हमने उस चीज़ के एवज में, मतलब उसके रिटर्न में हमने उसको सेल किया और उसके रिटर्न में हमें पैसे मिल गए। ठीक है, तो किसी को अपनी पोजीशन, ओनरशिप ट्रांसफ़र करना, मतलब आपका घर की जो ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी, कार की ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी, एक्स वाई जेड। फोर्थ आता है एक्सटर्नैलिटी। ठीक है, एक्सटर्नल, जैसे एक्सटर्नल चीज़ें क्या हो जाएगी, बैग और चेयर, बैक चेयर एक्स वाई जेड, ये सारी क्या होगी, एक्सटर्नलिटी। ठीक है, गुड जो होती है, गुड्स में जैसे कि हमने किसी चीज़ को, ये चीज़ को दे दिया कि भाई अ गुड कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली इफ एक्सटर्नल टू ह्यूमन बॉडी। मतलब वो चीज़ की ज़रूरत उसको थी तो उसको मैंने उसको दे दी, तो भाई तू लेके जा, बैग है, चेयर एक्स वाई जेड, सारी चीज़ें तू ले जा और मुझे पैसा दे दे। ठीक है, तो यहाँ पर डू यू नो दिया गया है, डू यू नो आप पढ़ लेना। अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो मुझे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में कि सर ये पर्टिकुलर चीज़ों में डाउट है, तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में डाउट सॉल्व कर दूँ। ठीक है, सिक्स की चीज़ें, सिक्स पॉइंट क्या है, पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम क्या होती है कि वो इनकम जो आप डेफिनेटली कमाते हो किसी भी सोर्स के थ्रू, जैसे कुछ बिजनेस के थ्रू आपने कमा लिया, कोई जॉब करके आपने इनकम करा लिया, एक्स वाई जेड, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, पर्सनल इनकम हो जाएगी। और जो सेवन पॉइंट है वो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, पीडीआई पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम और पर्सनल इनकम जो है डेफिनेटली अलग अलग है, याद रखना। ठीक है, अब सेवन पॉइंट क्या है कि समझो आपने 1000 रुपीज़ कमाया। ठीक है, और उसमें से 300 आपने टैक्स दे दिए, तो जो आपका 700 बच गया ना, वो आपकी क्या हो जाएगी, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन, कैसे बता सकते हैं, इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स इज इक्वल्स टू पीडीआई। जो आपकी इनकम आई उसमें से टैक्स आपने दे दिया गवर्नमेंट को, और उसमें से जो बाकी जो इनकम बचा आपका, वो क्या हो जाएगा, आपका पीडीआई, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, तो अभी तक हमने 7 पॉइंट पढ़ लिया है। यू शुड डू, आप खुद पढ़ लिया करो, अगर आपको डाउट रहता है तो मुझे पूछ लेने का। ठीक है, मैं आपके डाउट सॉल्व कर दूंगा। 8 पॉइंट है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को चार चीज़ों में क्लासिफाइड किया गया है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन। प्रोडक्शन का मतलब किसी भी चीज़ को बनाना, प्रोड्यूस करना।
एक आपका बुक हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, ये कहीं ना कहीं प्रोड्यूस होती होगी, प्रोड्यूस यानी बनती होगी, रॉ मटेरियल आता है और उसको गुड्स में, फिनिश गुड्स में हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो उसका प्रोडक्शन है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आपके पास उस चीज़ का पहुंचना, फैक्ट्री में बनती है, फिर आपके पास वो चीज़ आती है, तो आपके पास वो डिस्ट्रीब्यूट, आपके पास पहुंची, तो इसका मतलब वो क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूशन होगी, आपके पास वो पहुंच गई कैसे भी करके। थर्ड होता है एक्सचेंज, किसी भी चीज़ को, एक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह हम लोग को ट्रांसफ़र करना, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज में फ़र्क होता है। डिस्ट्रीब्यूशन वो अलग अलग चैनल्स के थ्रू आपके पास वो चीज़ पहुंचती है। एक्सचेंज कैसे होती है, जो लास्ट पर्सन है, रिटेलर है, वो आपको गुड्स दे देगा, बोलेगा आप ये गुड ले लो और आप मेरे को पैसा दे दो, तो ये क्या हो गया, आपका एक्सचेंज हो गया। और फोर्थ पॉइंट क्या है आपका, कंजम्पशन, जो लास्ट पर्सन रहेगा, यानी समझो आप जो है मेरी दुकान पे आए और आपने एक प्रोडक्ट लिया मेरे से, समझो फॉर इंस्टेंस आपने ओरियो बिस्किट लिया, तो आपने उस ओरियो बिस्किट को खाया, तो आप कंजम्पशन के रूप, आप हो गए कंजम्पशन। अगर आपके किसी फ्रेंड ने, आपके दोस्त ने, आपके घर वालों ने खाया, तो उन्होंने उस चीज़ का कंजम्पशन किया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें 4 पॉइंट था, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन। कंजम्पशन मतलब कि हाँ भाई, जो पर्सन खाएगा घर में वो कंजम्पशन कहलाएगा, वो पर्टिकुलर पर्सन कंज्यूमर कहलाएगा, ठीक है। तो कंजम्पशन मतलब किसी भी चीज़ का खाना या उस चीज़ को कंज्यूम करना, सिंपल मीनिंग। तो अभी तक हमारा यहाँ तक जो है सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे सबको, ठीक है। तो इसके आगे जो है आराम से हम लोग किसी दिन जो है आराम से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ लेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी में एक शायद एक प्रोडक्शन पॉइंट दिया, मेरा प्रोडक्शन तो आपको बता ही दिए कि इस चीज़ की वजह से कैसे प्रोडक्शन होता है। उसमें लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये 4 चीज़ें यूज़ होती है। प्रोडक्शन में क्या होता है कि आपको कोई जगह लगेगी, ठीक है, जहाँ पर आप सामान लाओगे, लेबर्स आपको लगेंगे जो क्या है सामान को प्रिपेयर करेंगे, बनाएंगे। थर्ड आपको क्या लगेगा, कैपिटल, पैसा, ठीक है, पैसा डेफिनेटली आपको लगने ही वाला है। और फोर्थ आपको लगेगा एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, वो पर्सन जो इनोवेशन के साथ डील करता है, यानी आपके बिजनेस में जितनी भी चीज़ें जो नई नई बनेगी, इनोवेशन होगी, वो कौन करेगा, एंटरप्रेन्योर करेगा, ठीक है, यानी एक बिजनेसमैन करेगा। बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर में फ़र्क ज़्यादा होता है, बट अभी आप कॉमन समझो उन दोनों को, ठीक है। क्यों ना कहीं जो एंटरप्रेन्योर होता है वो इनोवेशन, वो पर्सन थोड़ा अलग होता है एज़ कम्पेयर टू बिजनेसमैन। वो हम लोग आगे आपको OCM में ईजिली अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। तो अभी तक हमारे पास इतने सारे पॉइंट जो हमने पढ़े हैं, ठीक है, आज ये थोड़ा बड़ा हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है, इन डिटेल। अभी तक हम लोग यहाँ पर स्टॉप हो जाते हैं, ओके। किसी को भी कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। और आपको एक अवेलेबिलिटी कराया गया है कि आप एक कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप में, कोई भी पर्सन हो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको ट्रिक, टिप्स, सारी चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ 11-12 स्टैंडर्ड के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई यहाँ से पर्सन बिलोंग करता है, किरण ट्यूटोरियल का भी पर्सन नहीं है तो भी वो ज्वाइंट हो सकता है व्हाट्सएप ग्रुप में, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइंट होना, तो उसमें आप ज्वाइंट होगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, आपको अपडेट आते रहेंगे एक पर्टिकुलर लेक्चर्स के बारे में कि ये वाले लेक्चर्स होने वाले, वो लेक्चर्स होने वाले, सारे लेक्चर्स को आप ज्वाइंट करके देख सकते हो, ओके। Thank you so much for watching this video. Stay safe, stay at your home and learn like this. Thank you so much everyone for watching this video. Bye bye.